कैफ हालात अब बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं, किस सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं, कोई सूरत हाल थमी या बिल्कुल वैसे ही है? अब हालात जो हैं बाहर हैं वो काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते। हमें जो उन्होंने मना किया हुआ है घरों से बाहर निकलने के लिए, और बाहर पुलिस वगैरह आज उनकी भारी नफरी जो है तैनात की गई है। और हमें लेकिन फिर भी बाहर निकलने से मना किया गया है, क्योंकि जो पुलिस वगैरह है वो सिर्फ रोडों पे है, गलियों में पुलिस वगैरह नहीं है। अगर हम बाहर जाते हैं तो जहाँ के लोकल जो हमारा पीछा करते हैं और हमें तशद्दुद का निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें यही बोला गया कि हम बाहर ना जाएं, तो इसलिए हम जो है ना बाहर नहीं निकल रहे। तकरीबन कल रात से मतलब कि सिर्फ पाकिस्तानी कोई भी इनके हत्थे चढ़ रहा है, किर्गिस्तान के जो लोग हैं उनके हत्थे जो भी चढ़ रहे हैं उनको मचा है, बांग्लादेशी हैं, मिस्री हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, सबके साथ यही सलूक हो रहा है? जी जी बिल्कुल, जो भी उनके हत्थे चढ़ जाए फॉरनर हो बस वो उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ की जो इंतज़ामिया है, वहाँ की जो पुलिस है, उनका क्या रोल है इसमें? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस के पास खड़े होकर वो लोकल जो है वो फॉरनर को मार रहे थे, उन्हें उन पर तशद्दुद कर रहे थे, लेकिन कल पुलिस ने कुछ नहीं किया। आज जो है काफी हद तक बेहतर है। कल रात को इन्हें पुलिस से कंट्रोल नहीं हुआ, उन्हें आर्मी भी बुलाना पड़ी थी, और आर्मी ने आगे कुछ बेहतर किया था। और दिन टाइम तो आज कुछ नहीं हुआ। अभी के हालात काफी बेहतर हैं, कुछ ज्यादा मतलब ये नहीं आ रहा कि किसी पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अभी के हालात काफी बेहतर हैं। अच्छा, अब हालात बेहतर हैं? वो तशद्दुद वाला जो सारा मामला है वहाँ की इंतज़ामिया ने, आप बता रहे हैं कि हालात संभालिए, कहा जा रहा था कि स्टूडेंट्स के पास खाने पीने का सामान और इस तरह की बड़ी मुश्किलात हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं, रोड्स पे सिचुएशन नॉर्मल है अब? नहीं नॉर्मल नहीं है, हम बाहर नहीं निकल सकते, पुलिस तैनात है। पुलिस ने जो यही बोला हुआ है कि बाहर नहीं निकलना हमें, हम इसीलिए बाहर नहीं निकल रहे। वो खाना पीना तो हमारे पास तालीमी इदारे बंद हैं कि बस जरूरत का सामान। आज तो वैसे भी जाहिर है हफ्ता है, कल इतवार है, तो कोई अनाउंसमेंट हुई है कि पीर वाले दिन से तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद रहेंगे? अभी तो उन्होंने अनाउंसमेंट ये करा है कि मंडे तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आज भी उन्होंने अनाउंस किया था सुबह के आज यूनिवर्सिटीज क्लोज रहेंगी मंडे को। अब उन्होंने बोला है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। अब देखिए मंडे को क्या नोटिफिकेशन हमें जारी करते हैं। तो पाकिस्तानी एम्बेसी से स्टूडेंट्स का राब्ता हुआ, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से क्या पैगाम मिला है, क्या मैसेज मिला है आप लोगों को? पाकिस्तानी एम्बेसी से कल तो हम राब्ता कर रहे थे, पाकिस्तानी ने हमें किसी तरह का सपोर्ट नहीं करा। और आज जो है वो पीछे से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इन्हें प्रेशराइज करा है, और यहाँ की गवर्नमेंट ने भी जो है इन्हें प्रेशराइज करा है। तो इसी वजह से पुलिस ने और कुछ पाकिस्तान एम्बेसी ने आज थोड़ा बहुत काम करा है, लेकिन वो जो है कॉल्स अब भी हमारी पिक नहीं कर रहे, हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अगर किसी को मसला है तो वो उन्हें अभी सही तरह से गाइड नहीं कर रहे। क्या ये बात दुरुस्त है कि बहुत से स्टूडेंट्स अब वहां से निकलना चाहते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त है, वो चाह रहे हैं कि हम एज सुन एज पॉसिबल इस कंट्री से निकल जाएं। सही है। मेरे साथ स्टूडियोज में मोहम्मद हुसैन जट साहब हैं। आपका एक बेटा है वहाँ? जी मेरा बेटा है वहाँ पे। कितने साल से? ये उसको तीसरा साल है, अभी बशकीक में पढ़ रहा है वहाँ पे। मुझे कल शाम को कोई 7 बजे के करीब कॉल आई है। उसने कहा है कि बाबा यहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हो गए। मतलब उस वक्त तो मुझे ये लग रहा था कि चलें बच्चों की कोई लड़ाई है, स्टूडेंट होते हैं, हाँ भी स्टूडेंट दौर से गुजरे हैं, मैंने कहा कोई लड़ाई हुई होगी। मैंने उससे ये पूछा कि आपकी तो नहीं है? कहता नहीं बाबा, यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, इंडियन को, जितने भी फॉरेनर स्टूडेंट हैं सबको मार रहे हैं और बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। फिर रात 2 बजे तक तो हम इसी कश्मकश में रहे कि हालात अभी ठीक हो। तबीयत ठीक है? मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ है। उसको मैंने उसी वक्त ही मना किया था कि आपने बाहर नहीं निकलना, कमरे के अंदर रहना है। वो अपने रूम में कुछ 4 दोस्त हैं इकट्ठे। अभी रात तक का खाना तो मैडम उनके पास था। अभी मैं अब वरी हो रहा हूँ कि अब पिछले 24 घंटे जी मेरा अभी आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले उनसे रब्ता हुआ है। मैंने पूछा, कहते हैं हमारे पास खाने के लिए कुछ ब्रेड वगैरह पड़ी हुई थी, वो हमने खा ली हैं, लेकिन अभी बाहर निकलने के हालात नहीं है। लोकल्स जो है वहाँ पे वो बिल्डिंग्स में छुपे हुए हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स उनकी अपनी हैं। और ये कोई 2, 4, 10 लोग नहीं हैं, हज़ारों की तादाद में लोग हैं। और उनके अंदर मैं आपको बता दूँ कि आपने अगर कल की वीडियोज़ देखी हैं, उनमें बाकायदा पुलिस की वर्दियाँ पहने हुए कुछ लोग थे जिन्होंने आके स्टूडेंट्स को मारा है। अब वहाँ के लोग जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट ही हैं या हमारे वहाँ के जो लोकल लड़के हैं उन्होंने पुलिस की वर्दियाँ पहनी हुई हैं, ये हमारी पुलिस नहीं है। जबकि
मुझे ये समझ आ रही है कि हमारे अगर किसी और मुल्क के साथ लड़ाई हो जाएगी तो हमारे जो मेरे जैसे 2 भाई हैं पुलिस में हैं, तो उनको बुलाऊंगा तो वो आ जाएंगे, वो वर्दियों समेत ही आ जाएंगे। तो उनकी पुलिस ने साथ मिल के इन फॉरेनर स्टूडेंट को मारा है। वहाँ पे उनका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, अगर कंट्रोल है भी तो वो करना नहीं चाह रहे। पुलिस ने साथ मिल के मारा है? जी बिल्कुल ऐसे ही। आप कुछ वीडियोस देखें, मैं आपको कुछ वीडियोस मैं भी दे दूंगा कि वहाँ पे पुलिस की वर्दी में कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स को मार रहे हैं इस मॉब के साथ मिलके। बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मुझे लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का आप फैमिली से कोई राब्ता नहीं, तो 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। मेरा बेटा सारी रात, और मैं यहाँ से पाकिस्तान से कोशिश करता रहा, लेकिन किसी बंदे ने कोई नंबर अटेंड नहीं किया। हमारे पास जो पाकिस्तानी एम्बेसी किर्गिस्तान का नंबर था वो भी अटेंड नहीं हुआ। वहाँ पे मैडम आप बात कर रहे थे, अभी मैंने आपकी सुनी है कि एम्बेसी क्या रब्ता करेगी। 2-3 बंदे हैं वहाँ पे, एक ब्राय नाम से एम्बेसी है वहाँ पे, कौन सा हमारा को 150 बंदा है कि जो चला जाएगा। 2 दफ़ा जो है हमारे गए हैं वहाँ पे एम्बेसडर और पुलिस चीफ से मिलने के लिए, वो भी मुझे बेबस नज़र आ रहे हैं। कुछ दोस्तों का रब्ता हुआ है वहाँ पे, कुछ मेरे अपने दोस्त हैं जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। ज़रा मेरा बेटा है तो मेरे उन लोगों के साथ अच्छे रिलेशन भी हैं, कुछ दोस्तों की बेटियाँ भी हैं वहाँ पे। हम सबसे ज़्यादा उनके लिए वरी हो रहे हैं, मेरी बेटियाँ। और मैं अपने बेटे के लिए आपके प्रोग्राम में आके नहीं बैठा, मैं उन 10-12 हज़ार स्टूडेंट जो पाकिस्तान के निकलना चाहते हैं वहाँ से, जी सारे के सारे लोग निकलना चाहते हैं। और मैडम तकलीफ वाली बात ये, अभी मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि बाबा वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। वहाँ पे एजेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, उनके अपने जहाज हैं। पैसे किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं? और आपको यहाँ से निकाल देते हैं? जी हम आपको निकाल देते हैं, आप हमें ओवर चार्जिंग के पैसे दें, हम आपको यहाँ से निकाल देते हैं। जबकि अभी तक बिल्डिंग में तो कोई बंदा नहीं गया वहाँ पे, ना कोई पाकिस्तान का बंदा गया, ना उनका कोई सिक्योरिटी का बंदा गया। वो कहीं चौकों में दूर दूर खड़े हुए हैं पुलिस वाले। उनको बिल्कुल इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तानी बच्चे, इंडियन, बांग्लादेशी कोई भी है वहाँ पे, बस वो फॉरेनर्स को अपने, मुझे ये लगता है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए खड़े हुए शायद। लेकिन अभी हमारे बच्चों के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसहाक डार साहब को, जो नायब वज़ीर आज़म, उनको कहा कि उनको खुद जाना चाहिए, वो खुद जाएंगे अब वहाँ पर। मैडम ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब का बेटा होता वहाँ पे तो अभी तक पहुँच चुके होते। वो बेटा क्योंकि मोहम्मद हुसैन साहब का है तो इसलिए वो नहीं जाएंगे, इसहाक डार साहब का। और इनमें से जो अदारे हैं जिनके सरबराह बड़े बड़े बैठे हुए हैं, उनमें से किसी का बच्चा वहाँ बशकीक में नहीं पढ़ता। मुझे पता है इनके सबके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में पढ़ते हैं या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। बच्चे तो हमारे जैसे लोगों ने जिन्हें ज़मीनें जायदादें बेची उनके वहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, और बेसिकली रुल रहे हैं। अब बात यह है कि बच्चों को निकालना एक सेकंड मसला है। कैफ साहब आप बताइएगा, इस वक्त आप लोगों का मुतालबा क्या है? आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत आप लोगों के लिए क्या करे? हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो एज सुन एज पॉसिबल ये जो मसला चल रहा है इसको सोल्व करे, ताकि जो हम घर से बाहर निकल सके। हमारे पास तो चलो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे फ्लैट पे तो थोड़ा बहुत खाने का सामान पड़ा था, हम तो खा लेंगे। जो बाकी दोस्त हैं मेरे, जो बाकी फ्लैट वाले हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करेंगे? अगर उनके पास अगर खाना खत्म हो जाता है तो वो क्या करेंगे आगे? उसके अलावा जो बात है कि कुछ किर्गिज यहाँ के लोकल जो आदमी हैं, जो औरतें हैं, वो इतनी हुई है कि आप अगर उनकी मैगजीन पे सामान लेने जाते हैं तो वो फॉरनर के आपको कुछ खाने पीने के लिए चीजें भी नहीं दे रही। सही है। तो आप भी चाहते हैं कि वापस आ जाएं, या आपको लगता है कि हालात वहां पर ठीक हो जाएंगे? नहीं मैम, देखें, अगर हालात यहाँ बेहतर हो भी जाते हैं तो हमें ऐसी कंट्री में रहने का कोई शौक ही नहीं है जहाँ जो हमसे पैसे लें, ठीक है, हमसे टैक्स लें, हमारी की वजह से इनकी इकोनॉमी जो है वो सिक्योरिटी ना मिले आप लोगों को, और बाद में हम पे जी सिक्योरिटी ना मिले ना। बिल्कुल सही। आपका बेटा भी वापस आना चाहता है? जी बिल्कुल, मेरा बेटा वापस आना चाहता है। वो तो अब तो लिटरली रोना शुरू हो गया कि बाबा मैं वापस आना चाह रहा हूँ। और एजेंट तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे होंगे, एजेंट तो ओवर चार्जिंग कर रहे होंगे। जी बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। आपको मैडम बताता चलो, ये एजेंट्स हैं, इनके पास अपने जहाज हैं, इन्होंने वहाँ से स्टूडेंट से पैसा ले लेके अपने जहाज खरीद लिए। बहुत से स्टूडेंट्स वापस भी आए हैं। जी बहुत सारे स्टूडेंट वापस भी आ रहे हैं। और अब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने टिकट्स करवाई हुई थी, अब इनके फाइनल के एग्जाम भी आ रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़े और आपका बेटा वापस आ जाए। बच्चे की जिंदगी सबसे ज्यादा अजीज है, पढ़ाई तो होती रहेगी, उसके फ्यूचर के लिए अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बच्चा हमें अजीज है। हम चाह रहे हैं कि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। पढ़ाई का कोई नहीं, एक साथ रह भी जाएगा। और मैं तो वैसे भी वहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो उसकी माइग्रेशन कराऊंगा किसी और कंट्री में। मतलब ये कि आप भी ये कह रहे हैं, वो स्टूडेंट भी, हादी भी ये कह रहे हैं कि हालात ठीक हो भी जाएं तो आप लोग नहीं चाहेंगे कि आप लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ें? स्टूडेंट्स ही नहीं चाहते। हालात ठीक होंगे ही नहीं। वहाँ पे लोकल्स को जो अभी कंट्रोल नहीं कर पाए,
ये बाद में भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को फिर अपनी जान का ख़तरा रहेगा, वो कहीं पे पकड़ेंगे, इनको मारेंगे। वो पावर में हैं, हमारे बच्चे पावर में नहीं हैं। आपका बेटा क्या बताता है कि वहाँ पर एकदम इतना ज़्यादा वायलेंस, इतना तशद्दुद एकदम बढ़ कैसे गया? मैडम हुआ ये कि ये 13 मई को ये इजिप्टियन कोई लड़के और लड़कियाँ खड़े हुए थे। ये किर्गी जो हैं लोकल लड़कियाँ आई हैं, ये ड्रंक थे पूरे। इन्होंने आकर उनकी लड़कियों को छेड़ना शुरू किया। तो उन्होंने फिर मिस्र के लड़कों ने उनको मारा है, लोकल लड़कों को मारा है। तो उसके बाद उन्होंने वीडियो बना ली है। वीडियो उसी दिन की उन्होंने कहीं इंटरनेट पे डाली हुई है, लेकिन ये कल जाके वायरल हुई है। कल फर्स्ट टाइम में वायरल हुआ है। शाम तक इन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया सब लोगों ने। अब डेफिनेटली उधर का सोशल मीडिया जो है वही लोग यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे तो यूज़ नहीं करते। हमारे बच्चों के साथ अगर कोई है तो वो पाकिस्तान से कनेक्टेड है। इनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब अपने आप को इकट्ठा किया और कब इन पे आके हमला करना शुरू कर दिया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है, जो स्टूडेंट्स वापस आना चाहते हैं उनकी मदद करे, और जो डार साहब को भी ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए और उनकी हुकूमत से बात करनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, और जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो वापस आना चाहते हैं, उनकी वापसी का हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि बंदोबस्त करे और फैमिलीज़ को ये तसल्ली दें, यकीन दहानी करें कि उनके जो बच्चे हैं वो खैरियत से वापस आएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया।